हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग स्टडी मौर्य से अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे। हम लोग हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन आपने करवाए। उसमें आपका लाभ हानि करवा चुके थे हम लोग। अभी प्रतिशत लाभ हानि हो गया, ठीक है। उसके आगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट चर्चा कर रहे हैं, फलाड़ ब्याज चर्चा हो रही है। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग एक बार देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखें आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको, चलो पहला क्वेश्चन आपका है। साथी ने एक बैंक पे 825 रुपये जमा किए, जिसपे 8% वार्षिक दर से वादा किया था। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है तो कितना ब्याज अर्जित करेगी। तो 825 रुपये मूलधन हो गया। ब्याज होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय, दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अभी 25 कट जाएगा, 25 चौको 100, 25 तिया 75, 12 बचे, 25 तिया 75, 75 बाद में 5 और फिर 75, 25 तिया 75, ठीक है। और 4 दूनी 8, 5 2 0, 330 रुपये हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका 20 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर दृष्टिकोण से अच्छा है, आप लोग उसको देखिएगा, ठीक है भाई। चलो, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में फलाड़ ब्याज की 10%, 12%, 15% दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशि निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना से परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता हो तो निवेशित धनराशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो धनराशियाँ आप लगाई हैं उनका आपका अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन आता है आपका, दर गुणे समय आप ब्याज होता है। अगर धनराशि हम लोग एक्स वाई जेड मान लें, ठीक है। इस पे आपका 10% दर है, इस पे आपकी 12 दर है, इसकी आपकी 15 दर है, ठीक है। और 6 वर्ष के लिए ये आपका 6 वर्ष, ये 10 वर्ष है, ये आपका 12 वर्ष के लिए। तो अब बताया था हमने आपको कि दर गुणे समय ब्याज होता है। तो पहला काम, दर गुणे समय को 6 दाई, यहाँ 60% ब्याज मिलेगा, यहाँ पे 120% मिल जाएगा, यहाँ 180% ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि एक्स का 60% और क्या होता है, समान ब्याज प्राप्त होता है। तो एक्स का 60%, 60/100 बराबर बाई का 120%, 120/100 बराबर जेड का 180%। कैसा होगा आपस में बराबर, क्योंकि ब्याज बराबर है, मिफ्त बराबर नहीं, ठीक है। तो ये आपके 100 का आंसर अनुपात है आपका। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180। तो ये आया एक्स बराबर 2y बराबर 3z। तो एक्स अनुपात बाई अनुपात जेड चाहिए आपको। तो बताया था बराबर से अनुपात निकालना हो तो जैसे निकालो बंद निकाल लेते हम लोग। जैसे एक्स बंद कर दो 3 दूनी 6, बाई बंद कर दो 3 एकम 3, जेड बंद कर दो 3 2 एकम 2। तो अनुपात आया 6:3:2। अतः ऑप्शन आपका 20 है, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखा जाए। एक व्यक्ति ने एक पूंजी का 2/3 भाग 6% दर पे, 1/5 भाग 10% दर से, शेष 15% दर पर उधार दिया। तो समस्या ये रहेगी, जब भी क्वेश्चन आप इस प्रकार देखेंगे तो कंडीशन जब भी ऐसी आती है तो 2/3 भाग 1/5 भाग, जब भी यह क्वेश्चन आ रहा हो तो कोई धनराशि ऐसी मानो जो 2/3 और 1/5 डिवाइड हो जाए। 3 और 5 15 लाइसियम आए, 5 3 का एल्फियम 15 हो गया। तो ये मान लेते हैं कि 1500 रुपये लिए। कितने रुपये लिए, 1500। 1500 का 2/3 निकालोगे, 3×5 = 1000 रुपये हो गया। ये भाग आपका 1000 हो गया। ये आपका 5 वाला का 300 हो जाएगा। अब बचा कितना, 200, ठीक है। पहला भाग ये 2/3 भाग, ये 1/5 भाग, अब बचा शेष। अब ये कह रहा है आपसे कि दर क्रमशः आपकी रहेगी, इस पे आपकी 6% है, तो इस पे अगर 6% ब्याज मिलेगा तो 1000 का 6% 60 रुपया हो गया, प्लस 300 का 10% 30 रुपये हो गया, और 200 का 15% यहाँ भी 30 रुपये हो गए, ठीक है। 200 का ये 15%, ठीक है। शेष का यहाँ पे आपका था कितना, 10% था, ये 10% था। तो 300 का 10 30, 200 का 15 30, कुल मिला के देखा जाए 60 30 30
हो गया 120। 120 रुपये ब्याज मिलता है कब? जब आप मूलधन लगाएं 1500। ठीक है, यहाँ से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आप। अब हमें चाहिए ब्याज कितना? 600 रुपये। तो 600 कै गुना हुआ जाके, ये देखो 5 गुना ब्याज चाहिए तो 5 गुना धन चाहिए, कितना जाएगा? 7500 रुपये। अतः आंसर आपका डी से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगला देखो। रहीम ने एक राशि निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही राशि 2 वर्ष के लिए 7% ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिला हो तो उनके द्वारा निवेशित की धनराशि कितनी थी? इसने 3 वर्ष के लिए 5% दर पर निवेश किया तो 15 ब्याज मिलेगा। हीरालाल ने उतनी ही राशि 2 वर्ष के लिए 7%, 7 दूने 14 ब्याज मिलेगा। डिफरेंस कितना आया? 1%। रुपया कितने अधिक हो गए? 30। तो 1% का अंतर 30 रुपये। ठीक, तो 100 बराबर 3000। तो आप कहेंगे 3-3000 रुपये दोनों लोगों ने जमा किए होंगे, अतः ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। आए हुए सभी क्वेश्चन। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्षों में बढ़कर 720 और 5 वर्ष में बढ़कर 1020 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 वर्ष में 720 और 5 वर्ष में 1020 हो जाते हैं। आप इसे घटाओगे तो 3 वर्ष में आपको पता चलेगा कितना ब्याज बढ़ गया? 300 रुपये। 1 वर्ष में कितना होगा? 100 रुपये। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 200 रुपये। अभी 200 रुपये ब्याज मिला, यहाँ से 720 मूलधन है, उसमें 200 रुपये ब्याज है आपका, तो कितना बता मूलधन? मूलधन की जब बात करोगे तो 720 ये मिश्र धन था। ठीक है भाई, इसमें से 200 कम कर दो, कितने बचे? आप कहेंगे 520 रुपये। ठीक है भाई, और हमें चाहिए था, कहाँ गया? राशि ज्ञात कीजिए। एक बार दोबारा देखो, इससे घटाएंगे हम लोग 720 1020 हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष में बढ़कर 720 1020 हो जाती है। राशि कितनी है? तो 720 में 1020 जब घटाओगे 300 ही आएगा। 0 0 300 आया। 3 वर्ष में 300, 1 वर्ष में 100, 2 वर्ष में 200। 200 कम करोगे 720 में से 520 आना चाहिए। तो इसमें सही कर लो, ये 520 होगा। यहाँ कोई संभावना कोई है नहीं, या तो यहाँ पे 1000 रुपये होना चाहिए था, तो अलग बात थी। ठीक है, तो 2 वर्ष में 720, 5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो यहाँ पे धनराशि कितनी होगी? क्या कहें हम लोग? 520। ठीक है, सही कर लेना, इसमें गलती नहीं। ठीक, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज निवेश किया गया। यदि 10% दर अधिक होती तो 2000 रुपये अधिक प्राप्त होता। देखो 5 वर्ष के लिए कोई भी दर रही हो, आपने निवेश किया, यदि 10% दर पॉजिटिव होती, अधिक होती, 10 पन्ना 50% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता। दर बढ़ी तो ब्याज बढ़ा, सीधी बात। तो 10 पन्ना 50% ब्याज अधिक मिलता, और ये रुपये कितने हैं? 2000। 50% की वैल्यू 2000 है, तो हमें 100% चाहिए होता टोटल। 2 गुना हो गया तो कितना हो जाएगा? 2 का 2 गुना 4000। 4000 रुपये इसका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका 20 है। ठीक है, बहुत ही अच्छे छोटे क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए, तो इम्पोर्टेंट भी। 600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहले भाग को 5% साधारण ब्याज दर पर, दूसरे भाग को 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए, दोनों 1 वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग 40 रुपये। अब कंडीशन अलग अलग है आपका, ये पूछ रहा था आपसे वो। चलो कोई नहीं, थोड़ा विद्वान आ गया था, बंदर आ गया था। ठीक है भाई, और उसने थोड़ा नुकसान कर दिया, खेद हो गया थोड़ा, तो धन्यवाद आप लोग। 600 रुपये 2 व्यक्तियों को दिए गए। पहले व्यक्ति को, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% दर पर ब्याज दर दिया गया, दूसरे को 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया। 1 वर्ष बाद दोनों का ब्याज का योग पहले का 5% है, दूसरे को
10% ब्याज मिल रहा है और कुल रुपये कितने हैं 600। ठीक है, एक वर्ष बाद दोनों को ब्याज योग 40 रुपये। तो एक तो आपका एलिगेशन 40 रुपये ब्याज मिला कितने पर 600 पर। ठीक है, जो सॉल्व करोगे गुणा 100 करोगे तो आप काटेंगे 2 3 6 2 20 आएगा 20/3। इसको आप रखो बीच में, घटा देंगे हम लोग। दफ्तिया 30 में से 20 कम 10/3, 5 5/3 अनुपात लगाओगे तो हो जाएगा 2:1। ठीक, रेशियो आएगा 2:1 का। अब इसे आप बांट देंगे 2 और 1 3। ठीक है भाई, 3 से लगाओ भाग, 200 बार गया आपका, 2 दूनी 400, 200 एकम 200। अब ये पूछ रहा था पहले व्यक्ति को कितनी धनराशि दी गई, तो क्या कहेंगे हम लोग 400 रुपये, अतः ऑप्शन आपका ए से। ठीक है, ये आपका एलिगेशन मेथड है। इसको ब्रेक मेथड भी लगता है, तो चाहो ब्रेक मेथड लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले क्या करें हम लोग, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। ठीक, चलो अगला देखो। जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेशित किया जाता है तो राशि 3,640 रुपये हो जाती। यदि फायदा ब्याज की दर पहले से 2% अधिक होती तो राशि इतनी हो जाती। पहले 3640 हो रही थी, नहीं 3640, अब हो गई 3920। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, ये राशि थी 5 वर्ष के लिए। क्या वर्ष के लिए लगाई गई थी? 5 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। 3640 से बढ़कर कितनी हो गई? 3920 हो गई। क्या रुपया बढ़ गई, ये आपको देखना है। तो आप कहेंगे 0, 12 में से 4 गई 8। ठीक है, 12 4 8 में से 6 गई 2, 280 रुपये ब्याज बढ़ा। ब्याज बढ़ा क्यों? क्योंकि आपने 2% दर अधिक कर दी, और 2% दर कै वर्ष के लिए? 5 वर्ष। 5 2 नहीं, 10% ब्याज जो है आपका 280 है, तो 100 बराबर हो जाएगा 28। ठीक है, 28 रुपये मूलधन हो गया। क्या हो गया? अगर 28 रुपये मूलधन है, अब ये पूछ रहा था कि मूल राशि क्या है, यही आंसर आपका? नहीं, निवेशित की गई राशि ज्ञात कीजिए। ये ब्याज आया, क्या आया आपका? ब्याज। और जो 2% बढ़ा है वो ब्याज ही तो बढ़ा था, तो कुल मिला के ब्याज निकला आपका 28 रुपये। इससे घटा देंगे हम लोग तो कितना बचेगा आपका? 2% वृद्धि अगर करेंगे तो अलग बात है, पहले पूरा ब्याज निकल आया 28 रुपये। घटाओ इसमें से 3640 में से 2800 आपको कम कर देने, कितने बचे? 0 4, 16 में तो 8 गई 8, यहाँ बचेगा 840 रुपये। क्या हुआ दोबारा देखना। जब किसी राशि को 5 साल का निवेश किया जाता है तो 3640, यदि फायदा ब्याज की दर 2% प्रतिवर्ष अधिक कर दी जाए तो राशि 3920 हो जाती है। 0 12 में तो 4 गई 8 आपका, यहाँ बचा 8, 8 में से 2, सही है। 280 रुपये, दर 2 बढ़ी, 2 का मतलब क्या होगा? 5 2 नहीं, 10% ब्याज बढ़ गया। 10% वैल्यू 280, तो 100 की होगी 28 रुपये। 28 रुपये ब्याज है, तो मूलधन कितना होगा? तो निवेशित की राशि ज्ञात कीजिए। 2800 तो ब्याज हो गया, और उसमें से ये पूछ रहा है कि मूलधन निकालना है। हो जाती है राशि, हो जाती है, तो मिश्रधन है 3640 मिश्रधन है, 28 रुपये ब्याज, तो घटाने पड़ेंगे, 4 आ गया। यहाँ से तो बात बन नहीं रही। ठीक है भाई, एक बार और प्रयास करते हैं। 2% प्रतिवर्ष अधिक हो जाए तो 3920 हो जाती है। 2% अधिक हुई तो मूल राशि ज्ञात करनी है। तो मूल राशि आपकी तो भाई 2 की वैल्यू, 2 बढ़ा आपका, 2 की वैल्यू इतनी आई, 10 बराबर इतना हो गया, तो 10% बढ़ा, 10% वैल्यू 280 है, 100 की होगी 28 रुपये ब्याज मिला। घटा के देखो, 8 में से 6 गई 2 ही बचेगा। वैसे आए तो सही, 12 में से 4 कम 8, सही तो है। कहीं गड़बड़ हो रहा है भाई। मिस्टेक में ये है कि मूल राशि निकालनी थी, मूल राशि आ तो आप कितनी रही, इसमें ऑप्शन ऐसा कोई है नहीं। अगर 10% दर से 5 वर्ष में है
तो ये ब्याज आया 100%, कितना ब्याज हो गया, अगर ये ब्याज है इसमें घटा दो, मूलधन आना चाहिए, तो मूलधन तो निकल नहीं रहा आपको, तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा डॉट में कर दो, हम कल बता देते हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है भाई, थोड़ा उधर डिस्टर्ब हो गया इसलिए, और थोड़ा नहीं तो कहीं क्वेश्चन में डॉट तो है नहीं। अच्छा मेथड लगा लेते एक बार, अगर देखते हैं मेथड से आ जाता है तो ठीक है। जैसे 5 साल निवेश किए थे आप लोगों ने, तो ये मूलधन प्लस दर जो भी रही होगी x गुणे r बटे 5/100 बराबर कितना हो गया 3640। इधर 2% बढ़ गई, इधर r+2 हो जाएगा, x प्लस x इंटू r+2 इंटू 5/10 बराबर दिया गया आपका 3920। ये मेथड से हो जाएगा, तब भी आप घटाएंगे तो यही बचेगा जाके, यहाँ तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब इसमें या तो घटाने पर ये कैंसिल हो गया, तो इससे उसे घटा दो तो कितना बचेगा, इधर 280 बचेगा, इधर क्या बचेगा 10x, x कॉमन ले लो दोनों, x/100 5x/100 कर लो, तो बचा क्या r+2 माइनस r, तो r कैंसिल हो गया। ठीक है, 10x, तो 10x मतलब हो गया आपका x बराबर 2800 आया। ये मूलधन दे रहा है भाई, 2800 तो ऑप्शन भी नहीं है, 2 बढ़ा तो ये तो ब्याज की वैल्यू आनी चाहिए थी, मूलधन निकल रहा है। चलो लिख दो 28 रुपये, अगर ये ऐसा होता है ठीक है, नहीं तो हम लोग कल देख बताएंगे आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, गड़बड़ हुई हो कहीं, कहीं क्वेश्चन गड़बड़ होगा या कहीं से गड़बड़ होगा तो बताते हैं हम लोग। ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन है कि x% प्रतिवर्ष दर से निवेशित धनराशि x पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का निवेशित राशि y पर x अनुपात y ज्ञात कीजिए। अभी कह रहा है कि x पर 8% दर से साधारण ब्याज की दर से निवेशित x पर 5 वर्ष का ब्याज, x पर 8% दर से 5 साल का ब्याज, ठीक है, उतना ही जितना कि 7.5% दर से y पर 7.5% दर से y पर 6 वर्ष के लिए ब्याज प्राप्त होता है। तो x अनुपात y क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 7.5 है तो बटे आप 10 कर लो, तो 75 ऊपर हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, और इधर आप सॉल्व करेंगे 5 से 15 का 75 होता है, 15 5 3 15 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 8:9, या फिर ये कहिएगा x अनुपात y, 4 दूनी 8 हो गया, इधर 3 का 9, 9:8 आ जाएगा, अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इससे पहला क्वेश्चन कुछ मिस्टेक में था, या तो उसमें कहीं गड़बड़ हो रहा होगा इसलिए नहीं लग रहा था, तो हम लोग उसको देख के बताएंगे, परेशान नहीं हो। भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता को 15% दर पर साधारण ब्याज पर 45 रुपये उधार दिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया, तो उसने ऋण के चुकाने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। 26 मार्च से लेके 7 जून तक देखना है आपको। ठीक है, तो 26 मार्च से 7 जून की बात हो रही है, ये तो है। तो मार्च में कितने दिन बचे आपके, मार्च 31 होता है, तो 31 के लिए 5 दिन बचे, मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, तो 7 1 8 5 13 3 73 दिन आ गए। ठीक, अक्सर 73 दिन ही देता है क्योंकि 73 दिन आराम कट जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक 73 दिन हो गए, इसमें कोई संशय, दिन आ गया। दर आपकी कितनी है 15% है, और रुपए कितने हैं 45। तो आपको चाहिए क्या, चुकाने के लिए कितनी राशि भुगतान करनी पड़ी, मतलब ब्याज प्लस मूलधन 4500 रुपये प्लस इस पे ब्याज और जो भी आ जाए, ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय, 73 दिन है तो बटे 365 हो जाएगा, और 100 तो होता ही होता है। ठीक है, ये आ गया ब्याज, कितना आया, काटो इसको डिवाइड करो,
दो बिंदी कैंसिल, 73 पंचे होता है, 5 तिया 15, 45 तिया 3 पचे 15, 5 अप्लाई 1, 3 चौक 12, 13, 135, 135 ब्याज और आपका 45 रुपये मूलधन प्लस 135 कितना हो गया 5 3 4635 रुपये, अतः ऑप्शन आपका ए से। ठीक है, तो पहला काम दिन निकालते हैं हम लोग, कितने दिन की बात हो रही है उसके हिसाब से हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन थे, इनको आप देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, और भी क्वेश्चन आप काफ़ी सारे बनते हैं, चर्चा करेंगे आगे। थैंक यू। ठीक है भाई।